Hello students, I am back with your computer class. So you'll be thinking कि मैम आज फिर से पढ़ाने आए हैं. So students, I'll be teaching you computers due to some reasons. Ma'am is not there. So students, अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने इंटरनेट का टॉपिक पढ़ा. उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में पढ़ा. उसके यूजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े. हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है. उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी कंप्यूटर की, जैसे कि वेब पेज क्या है, होम पेज क्या है, यूआरएल क्या है, आईएसपी क्या होता है, नेट सर्फिंग क्या होता है, सर्च इंजन क्या है, ये सब हमने पढ़ा. और बेसिक रिक्वायरमेंट्स इंटरनेट कनेक्शन की क्या है, जैसे कि मॉडेम है, इंटरनेट कनेक्शन है, टेलीफोन लाइन है, वेब ब्राउज़र है. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र और उसके पार्ट्स के बारे में कि वेब ब्राउज़र और उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू ऑनलाइन सेफ्टी व्हेन एवर यू आर यूजिंग इंटरनेट. तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए सो दैट यू कैन बी सेफ, योर डाटा कैन बी सेफ. मतलब आप जो भी कंप्यूटर में काम कर रहे हो, वट एवर योर डेटा इज़, उसको आप सेफ रख सको. एंड सेकेंड थिंग, वेब ब्राउज़र के कुछ पार्ट्स के बारे में. सो फॉर दैट यू हैव टू बी विद मी ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन. So be with me on my computer screen so that I can explain you वेब ब्राउज़र के पार्ट्स क्या होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए whenever you are using internet so that you can be safe, your data can be safe. So students, be with me. So students, as I told you कि आज हम क्या पढ़ेंगे, वेब ब्राउज़र और इसके पार्ट्स के बारे में. So फर्स्ट ऑफ ऑल, वेब ब्राउज़र होता क्या है. आई टोल्ड यू कि वेब ब्राउज़र क्या होता है. वेब ब्राउज़र हमारा, सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि वेब ब्राउज़र क्या होता है. वेब ब्राउज़र दैट इज़ अ प्रोग्राम जो हमें, जिसके थ्रू हम कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, ये नीचे यू कैन सी द आइकन ओवर देयर, दिस इज़ योर इंटरनेट एक्सप्लोरर. So students, here you can see the cursor जहाँ पे है मेरा गूगल क्रोम. तो ये क्या है हमारा, दिस इज़ आवर वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र वो प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स खोलते हैं. सो वेब ब्राउज़र की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी. डेफिनेशन इन द सेंस कि हमने डिस्कस किया था कि वेब ब्राउज़र क्या होता है जब हमने आपकी टर्म्स को डिस्कस किया था, व्हेन वी हैव डिस्कस कॉमनली यूज्ड टर्म. सो मैंने आपको बताया भी था कि वेब ब्राउज़र में और सर्च इंजन में फ़र्क क्या होता है. तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, जब हमें किसी वेबसाइट का एड्रेस पता है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख के वेबसाइट खोल सकते हैं. और जब हमें वेबसाइट का लिंक नहीं पता तो हम यहाँ सर्च इंजन में उसको लिख के सर्च कर सकते हैं. सो दिस इज़ आवर वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र में हम वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं. जैसे मैंने लिखा www.dpssirsa.com. एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे लिखा www.dpssirsa.com एंड आई हैव प्रेस्ड एंटर. सो यहाँ से क्या है, हम अपना वेबसाइट खोल सकते हैं. सॉरी, आई बाय मिस्टेक आई हैव टाइप्ड द रॉन्ग एड्रेस. नाउ इट इज़ www.dpssirsa.com. सो ये मेरी वेबसाइट खुल गई. व्हेन आई नो द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, आई कैन directly go through the address of the website and open it. So now we will discussing the parts of the web browser. So सबसे पहला वेब ब्राउज़र का पार्ट है, जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो कुछ उसके पार्ट्स होते हैं. we will discuss it today. So सबसे पहला इसका पार्ट है दिस बटन. as you can see, मैं
थोड़ा सा आपको पास से दिखाती हूँ। एज यू कैन सी इट इज़ माई बैक बटन, जहाँ पे मेरा कर्सर है। एज यू कैन सी ये क्या है, दिस इज़ माई बैक बटन। ये क्या है, बैक बटन। सो ये क्या काम करता है, ये मुझे पिछले पेज पे वापस लेके जाता है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, एज यू कैन सी बाय मिस्टेक मैंने वहाँ DPS सिरसा की जगह DPS SR ऐसे टाइप कर दिया था, लेकिन फिर मैंने उसको करेक्ट किया था। अब मैंने बैक बटन प्रेस किया तो वो मुझे वापस उसी जगह पे ले गया। एंड दिस वन, ये जो आगे वाला एरो है, अगेन आई एम जस्ट क्लोजिंग इट टुवर्ड्स योर माई स्क्रीन। यू कैन सी आगे एरो वाला जो बटन है जो आगे शो कर रहा है। सो दिस इज़ माई फॉरवर्ड बटन। ये क्या है, ये फॉरवर्ड बटन है। ये मुझे वो वाला पेज शो करता है जो मैंने उसके बाद खोला था। फाइन, ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद यहाँ कॉन्टैक्ट अस पे करती हूँ, सो अब अगर मैं बैक बटन प्रेस करूँगी तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, यस, जो इससे पहले मैंने पेज खोला था। और अब अगर मैं फॉरवर्ड बटन प्रेस करूँगी तो कौन सा पेज आएगा, कॉन्टैक्ट पेज। फाइन। अब इसके बाद सपोजिंग मैंने किया फैसिलिटीज़ को प्रेस, तो अब अगर मैं बैक बटन को प्रेस करूं, बैक बटन को क्लिक करूं तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस वाला पेज। और अगर मैं फॉरवर्ड को कर दूं तो फैसिलिटीज़ वाला पेज। So this is the first part of web browser, back button and forward button. बैक बटन हमें क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, बैक बटन हमें हेल्प करता है जो पेज हमने पहले खोला था उस पे पहुंचने में, एंड फॉरवर्ड बटन हमें हेल्प करता है जो पेज हमने बैक बटन के बाद खोला था उस तक पहुंचने में। एंड आई हैव शोन यू एज वेल कि हाउ टू यूज़ इट। और इसके बाद हमारा है रीलोड दिस पेज। जैसे आपको मैं फिर से कंप्यूटर स्क्रीन के पास लेके जा रही हूँ। सो एज यू कैन सी जहाँ पे मेरा कर्सर है, सर्कल विद द एरो, यू कैन सी अ सर्कल विद द एरो। सो स्टूडेंट्स, ये क्या है, दिस इज़ रीलोड बटन। इसको क्या कहते हैं, रीलोड बटन। रीलोड बटन क्या काम करता है, रीलोड बटन उस पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करके खोल देता है। अगर मैं रीलोड पे क्लिक करूँगी तो मेरी वेबसाइट क्या है, दोबारा से रिफ़्रेश होकर वही पेज खुल जाएगा। फाइन। जैसे कि मैं होम पे गई और मैंने इसको रिफ़्रेश किया, सो अगेन मेरा वही पेज बट विथ रिफ्रेश ऑप्शन। रिफ्रेश ऑप्शन मतलब कि उसको दोबारा से फ्रेश करके खोल देता है। अब जैसे यू कैन सी द पिक्चर इज़ नाउ चेंज। अगर मैं इसको रीलोड करूँगी तो ये पेज फ्रेश होके वहीं से खुल जाएगा जहाँ से ये स्टार्ट होता है। सो बेसिकली ये क्या है, ये एक पिक्चर्स यहाँ पे चेंज हो रही हैं। एज यू कैन सी अभी ये वाली पिक्चर है एंड अभी आपने देखा था कि पिक्चर चेंज हुई थी। वेट फॉर इट, इट विल गेट चेंज अगेन। हम इसको फिर से चेंज होते हुए देखेंगे अभी। सो नाउ इट विल बी चेंजिंग। यस यस, वी आर वेटिंग फॉर इट टू चेंज, और वी कैन चेंज इट बाय आवरसेल्फ एज वेल। और अगर हम रीलोड पे क्लिक करेंगे, अगर हम यहाँ से रीलोड पे क्लिक करेंगे तो वो फिर से क्या होगा, रिफ़्रेश होके पेज वहीं से खुल जाएगा जहाँ से वो स्टार्ट होता है। सो दिस इज़ हाउ द पेज इज़ गेट रिफ्रेश, रीलोड द पेज। सो नाउ फोर्थ ऑप्शन, एज यू कैन सी अ स्टार ओवर देयर, जहाँ पे मेरा कर्सर है एक छोटा सा स्टार दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं बुकमार्क दिस पेज।
इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। एज यू कैन सी अ स्टार, जहाँ पे मेरा कर्सर है स्टार दिख रहा है, यस, इसको बोलते हैं बुकमार्क दिस पेज। इसको क्या बोलते हैं, बुकमार्क दिस पेज। सो बुकमार्क क्या काम करता है, बुकमार्क उस पेज को जो है सेव कर देता है, so that if you want to visit that website again you can visit it। so ये जो ऑप्शन है आपके इस पेज को स्टोर कर देगा। so done। अब ये आप देख रहे हो कि इसका कलर चेंज हो गया। सो इट मीन्स कि ये जो है वेबसाइट जो है आपकी बुकमार्क हो गई है, इट इज़ नाउ स्टोर्ड। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, हमने ये वाली वेबसाइट को बुकमार्क कर दिया था। एज आई टोल्ड यू कि ये यहाँ से इट इज़ शोइंग ब्लू कलर, इट शोज दैट यू हैव मार्क्ड दिस वेबसाइट एज अ बुकमार्क। अब हमने इसको बुकमार्क तो कर दिया, बट हम इसको देख कहाँ से सकते हैं कि हमने इसको बुकमार्क किया है। सो स्टूडेंट्स, हम इसको देख कहाँ से सकते हैं, आई एम जस्ट गोइंग क्लोजर टू द स्क्रीन। आपको ये 3 डॉट्स दिख रही हैं, ये यस, दीज आर द 3 डॉट्स। सो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अ ऑप्शन कम ओवर देयर बुकमार्क्स, as you can see option is coming there bookmarks। so जब हम इस पे जाते हैं you can see यहाँ पे आ रहा है दिल्ली पब्लिक स्कूल। so it shows कि ये जो मेरी वेबसाइट है bookmarked है। I can show you another website as well। so हम यहाँ पे एक और वेबसाइट खोलते हैं। for example I can say www. What we can open is www.amazon.com। so this is my Amazon website, it is taking time to open। okay, we will wait for it to get open। yes, now it is open। अब मैं यहाँ से इसको बुकमार्क कर देती हूँ। as you can see it is showing bookmark this tab। I have made it bookmark, done। अब इसको देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, as I told you कि यहाँ पे मेरी जो 3 डॉट्स बनी हुई हैं वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, बुकमार्क्स पे जाएंगे। नाउ इट इज़ शोइंग, यहाँ पे देखो नीचे इट इज़ शोइंग amazon.com। सो इट शोज़ कि मैंने ये वाली जो वेबसाइट्स है बुकमार्क की हुई है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन बुकमार्क अ वेबसाइट एंड सी द वेबसाइट्स विच वी हैव बुकमार्क। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है न्यू टैब। न्यू टैब मतलब एक नया टैब खोलना। ये प्लस का साइन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या है, हमारी नई टैब खुल जाती है। ये प्लस का साइन यहाँ पे हमने क्लिक किया, हमारी नई टैब खुल गई। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ओपन अ न्यू टैब। हम एक नई टैब खोल सकते हैं। दिस इज़ द न्यू टैब। सो दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दिस। अब इसके बाद है आपका कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम। हम कस्टमाइज और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं गूगल क्रोम को। सो कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम मीन्स कि हम अपनी जो है सेटिंग्स जो है गूगल क्रोम की, हम उनके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या हम कुछ देखना चाहते हैं विच वट एवर वी हैव विजिटेड। सो स्टूडेंट, सबसे पहले इसके अंदर आता है प्रिंट ऑप्शन। आपको यहाँ पे बोला था मैंने, जहाँ 3 डॉट्स आए थे, 3 डॉट्स पे हम दोबारा से जाएंगे तो सबसे पहले यू कैन सी ओवर देयर प्रिंट ऑप्शन। लेट मी जस्ट टेक क्लोजर टू द स्क्रीन। प्रिंट ऑप्शन इज देयर, दिस वन, एज यू कैन सी। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ योर वेब पेज। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, सेकेंड इज हिस्ट्री।
हिस्ट्री ऑप्शन आपको उन वेबसाइट्स के बारे में बताती है जो आप हिस्ट्री ऑप्शन आपको उन वेबसाइट्स के बारे में बताती है। एज यू कैन सी यहाँ पे अमेज़ोन आ रहा है और भी कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं जो हमने लास्ट कुछ टाइम में विजिट करी हैं। सो फर्स्ट वन इज़ योर प्रिंट ऑप्शन, हिस्ट्री ऑप्शन, और यहाँ पे यू कैन सी जूम ऑप्शन। जूम ऑप्शन से आप अपने वेब पेज का जो है उसको जूम कर सकते हो। जूम मतलब आप उसको यहाँ पे 100% आप देख रहे हो, आप इसको 100 की जगह 200% करोगे तो ये आपको और ज़्यादा बड़ा दिखेगा। लेट मी जस्ट शो यू। यस, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिस्ट्री ऑप्शन। हिस्ट्री ऑप्शन क्या काम करती है, आपको आपकी जो वेब पेजेस हैं उनका हिस्ट्री दिखाती है, जो आपने पिछले वेब पेजेस देखे हैं। दिस इज योर प्रिंट ऑप्शन टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द वेब पेज। दिस इज योर जूम ऑप्शन। सो आई टोल्ड यू कि हम इसको यहाँ से जूम करते हैं। सो जैसे जैसे मैं इसको जूम करती जा रही हूँ, मेरा वेब पेज आप देख रहे हो कितना बड़ा होता जा रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन जूम आवर वेब पेज। सो दीज आर द 3 ऑप्शंस विच आर देयर इन आवर बुक: प्रिंट, हिस्ट्री, जूम। सो दीज आर सम मेन थिंग्स विच वी शुड नो अबाउट द गूगल क्रोम, मतलब कोई भी वेब ब्राउज़र के बारे में। उसके बाद है आपका हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हाउ यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ व्हेन यू आर ऑनलाइन, बट दिस वी विल स्टडी टुमारो। टिल द टाइम you can practice this on your laptop, on your computer, and if you are not having laptop or computer, you can go through the video again so that the things will be easily clear to you. And with this I am just going to wind up my session with just a brief introduction that what we have done today is, हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा। हमने वेब ब्राउज़र के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमने वेब ब्राउज़र के जो पार्ट्स पढ़े वो कौन कौन से हैं: बैक, रीलोड, फॉरवर्ड दिस पेज, बुकमार्क दिस पेज, न्यू टैब के बारे में पढ़ा, कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम की हम अपनी हिस्ट्री को कैसे चेक कर सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ विच वी हैव स्टडीड टुडे, एंड टुमारो वी विल मीट विद द न्यू टॉपिक. टिल द टाइम you can practice it. Bye students.